मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। इस महीने के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट अनाउंस। सिद्धरामैया का बयान। बीजापुर जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने मीडिया के जरिए कहा कि इस बार नए और पुराने दोनों लोगों को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग SC ST सभी को मिलेगा टिकट। 51 क्षेत्रों में SC समाज से जुड़े लोगों को टिकट दिया जाएगा। युवकों को इस बार मौका दिया गया है, लेकिन सीनियर्स को नज़रअंदाज नहीं किया है। कांग्रेस ने जो जीतेगा उसी को इस बार टिकट मिलेगा। कर्नाटका में कांग्रेस 130 से 150 सीटों पर जीत हासिल करेगी का विश्वास जताया सिद्धरामैया ने। PSI स्कैम में शामिल कैंडिडेट्स को भविष्य में कभी नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। कर्नाटका में सबसे बड़ा घोटाला PSI स्कैम, जिसमें कमिश्नर से लेकर कई पुलिस ऑफिसर्स और कुछ नेता भी इस स्कैम में शामिल होकर अपराधी बने हुए हैं। साथ ही कई लोग जो PSI बनने का खाना सजाकर पैसे देने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 58 अभ्यर्थियों को CBI की ओर से पाबंदी लगाई है कि वो लोग आगे भविष्य में सरकारी मुलाजिम नहीं बन सकते। इनसे कोई पैसे नहीं लेता तो आज इनकी ओर से ये गुनाह नहीं होता। करावली भाग में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री। हिंदुत्व और केसरीकरण का गढ़ दक्षिणी कन्नड़ जिला, जिसे करावली भाग भी कहा जाता है, जहां पर हिजाब हिंदू मुस्लिम के दंगों से यहां के लोग बीजेपी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी भरोसे को दोबारा लाने के लिए अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ताकत देने के मकसद से केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने आज कई कामगारियों के चालन के बहाने से जिले में प्रवेश किया है। क्या जनता दंगे, फसाद, हिजाब की लड़ाई, मंदिर मस्जिद जैसे नफरती मुद्दों को भूल पाएगी? अरविंद केजरीवाल करेंगे कर्नाटका का दौरा। आज आम आदमी पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट पृथ्वी रेड्डी की ओर से केजरीवाल के दौरे के चलते तैयारियों की सभा बुलाई गई थी, जिसमें प्रेस मीट के जरिए आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट पृथ्वी रेड्डी ने जानकारी दी कि आने वाले मार्च 4 को दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल कर्नाटका के दावणगेरे आ रहे हैं, जहां पर कर्नाटका भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की सभा करके आने वाले चुनाव में किस तरह कर्नाटका में झाड़ू का कमाल दिखाना है, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। KMF नंदनी दूध पैकेट के बड़े दाम। अचानक राज्य सरकार के अधीन चलने वाली KMF संस्था का दूध ब्रांड नंदनी का दाम बढ़ा है। आज ही से नंदनी जंबो 6 लीटर पैकेट का दाम 130 से बढ़ाकर 134 रुपये किया है, जो कि चाय की दुकान में एक कप चाय का रेट भी बढ़ने की संभावना है। जबकि दूध से और भी कई खाने के पदार्थ तैयार होते हैं, उनके भी दाम सीधे सीधे महंगे हो सकते हैं। वाह क्या बात है, पहले बेरोजगारी और अब महंगाई पर महंगाई। अमित शाह को ही सुरक्षा नहीं है राज्य में, तो आम जनता का क्या हाल होगा? DK शिव कुमार का सवाल। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से दक्षिण कन्नड़ा जिला में दौरा कर रहे हैं, लेकिन जिले के पुत्तूरू में इनकी ओर से विशाल रोड शो आयोजन किया गया था। इस पर कर्नाटका पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के चलते पाबंदी लगा दी है, क्योंकि जिले में माहौल गरमाया हुआ है। क्या केंद्र के गृह मंत्री की ही सुरक्षा नहीं होती है तो आम जनता का क्या हाल होगा, कहकर सरकार पर निशाना साधा DK शिव कुमार ने। रोहित चक्रतीर्थ के खिलाफ काले परचम दिखाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। उडुपी में चल रहे राज्य स्तर के यक्षगान सम्मेलन। यक्षगान कर्नाटका की पुरानी पारंपरिक डांस में जानी जाती है। आज उडुपी में स्टेट लेवल का सम्मेलन रखा गया था, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर संघीय कर्नाटक टेक्स्ट बुक्स कमेटी के अध्यक्ष रोहित चक्रतीर्थ को बनाया गया था। इनके आगमन के चलते बिल्लवा समाज की ओर से इनके खिलाफ काले परचम दिखाकर विरोध किया गया। समाज के जिम्मेदारों का आरोप है कि रोहित चक्रतीर्थ ने जानबूझकर ब्रह्मश्री नारायण गुरुजी के इतिहास को टेक्स्ट बुक से निकाला
है। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को सम्मेलन में जाने से रोका तो कुछ देर तक पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच खींचातानी देखने को मिली। चलती कार में लगी आग। कोप्पल शहर के बसवेश्वर सर्कल में चलती कार में अचानक लगी आग। कार का फ्रंट हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया और वाहन में रहे 2 लोगों को भी चोटें आई हैं। इन्हें तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाकर इलाज किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग की चपेटों से कार के बाकी हिस्सों को बचाने में कामयाब रहे। कन्नड़ा संगठन के नेताओं पर पुलिस ने दर्ज की राउडी शीट फाइल। कुछ दिन पहले बेलगाम में एमईएस मुखंड दीपक दलवी पर कन्नड़ा संगठन के कार्यकर्ता संपत कुमार देसाई और अनिल डोडमनी ने इन पर कालिक पोंछकर विरोध किया था, तो पुलिस ने इन दोनों पर राउडी शीट का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के इस कदम पर कन्नड़ा संगठन की ओर से विरोध व्यक्त करते हुए कहा गया है कि राज्य की बीजेपी सरकार कन्नड़ा विरोधी मराठी भाषकों को बेलगाम में मेयर की गद्दी देकर कन्नड़ा भाषा के लिए जान निछावर करने वाले संगठन के कार्यकर्ताओं पर राउडी शीट दाखिल करने का गंभीर आरोप संगठन के जिम्मेदार लगाकर यह सरकार का सौतेला रवैया बताया। राज्य में फिर उठी लिंगायत प्रत्येक धर्म की जंग। हुबली में अखिल भारत लिंगायत समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री चन्न बसवा स्वामी जी ने जानकारी दी कि 20 फरवरी को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आंदोलन किया जाएगा, जहां पर इनकी मांग है कि नाग मोहन दास रिपोर्ट को केंद्र तक ले जाकर राज्य में जारी किया जाए। क्या सीएम बसवराज बोम्मई इनकी बात मानेंगे? क्योंकि कर्नाटका में किसी भी दल की सरकार बनानी हो तो लिंगायत समाज की अहम भूमिका होती है। राज्य स्तर के यक्षगान सम्मेलन का चालन किया। केंद्र मंत्री शोभा करंदलाजे ने उडुपी के एक निजी कॉलेज के ग्राउंड में चल रहे राज्य स्तर के यक्षगान सम्मेलन में शहर भर में कई सांस्कृतिक धरोहर की झांकियां जुलूस की शक्ल में निकालकर राज्य के पारंपरिक संस्कृति को दोबारा जनता के सामने दर्शाया गया। इस प्रोग्राम का चालन केंद्र मंत्री शोभा करंदलाजे और मंत्री सुनील कुमार की ओर से किया गया। खंडर में तब्दील हुआ डॉक्टर राजकुमार स्मारक। बेंगलुरु पद्मनाभ नगर में पिछले 20 साल पहले निर्माण हुए कन्नड़ा सिनेमा के सीनियर एक्टर डॉक्टर राजकुमार की प्रतिमा अब खंडर सी बन गई है। यहाँ पर कोई पालिका वाले आकर साफ सफाई भी नहीं करते। यहाँ के लोगों की ओर से प्रशासन को अपील की गई थी, लेकिन कोई आकर यहाँ एक नज़र भी नहीं डालता की बात यहाँ के लोग कह रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी कन्नड़ा भाषा को आगे बढ़ावा देने में गुजारने वाले डॉक्टर राजकुमार की प्रतिमा को सरकार नज़रअंदाज क्यों कर रही है और वही बेलगाम में मराठी भाषिकों को मेयर बना रही है का आरोप लग रहा है सरकार पर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।